अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। डाउग लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब हस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। और आज जुम्मे का दिन है और आप लोगों को जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो इसी मुनासबत से आज हम जनाब कुछ अखलाकियात के हवाले से बात करेंगे। और कहते हैं कि दुनिया सिर्फ मादा परस्ती से तरक्की नहीं कर सकती है, बल्कि उसकी तरक्की के लिए ना अखलाकियात भी ज़रूरी होती हैं। जो कौम अच्छे अखलाक से आ रही होती है ना, वो तरक्की नहीं कर सकती है। और कामयाब और नाकाम कौमों का हाल आज आपके सामने ही है। अच्छे अखलाकियात दरअसल होते क्या हैं, इस पर बात करेंगे। दरअसल किसी भी काम के हवाले से नहायत ही मुनासिब तरीक़ाकार का शऊर है, और ये वही शऊर है जिसके ज़रिए हम किसी काम को या तो अच्छा या तो बुरा समझते हैं। आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ चोरी चकारी, लूट मार, धोखाधही, रिश्वत होगी और इस सब को बुरा नहीं समझा जाएगा, तो वो मुआशरा क्यों कर तबाह नहीं होगा। फिर चाहे इस मुआशरे में तालीम याफ्ता अफराद की तादाद कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो। इसलिए ये कहना बजा है कि अगर अखलाकियात नहीं तो सब बेकार है। और इस्लाम ने भी अखलाकियात पर बहुत ज़ोर दिया है और अच्छे अखलाक अपनाने की खसूसियत के साथ ताकीद भी हमें की है। ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक हसना का अमली नमूना अपनी उम्मत के सामने पेश किया है, बल्कि पूरी कायनात के सामने पेश किया है। और कुरान करीम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए बयान किया गया है कि और बेशक आप अखलाक के अजीम मर्तबे पर फाइज़ हैं। मगर अलमिया ये है कि हमारा मुआशरा अखलाकियात से आरी हो चुका है। इतना बड़ा स्टैंडर्ड हमारे सामने मौजूद है, हम अखलाकियात में बहुत पीछे हैं फिर भी। और शायद मुझे लगता है कि यही हमारी नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह भी है। और आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें ना, तो हमें अखलाकियात का शदीद फुकदान नज़र आएगा। पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग बराबर हो चुके हैं, किसी को दूसरे का एहसास नहीं रहा है। सभी अपने अपने दाव लगाने के चक्कर में होते हैं, फिर चाहे उसमें किसी दूसरे का कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। कोई बाज नहीं आता, कोई एहसास नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर रास्ते में आप देखें कि एक रेडी वाला है, उसको देखेंगे तो वो अपने तरीके से दूसरों को धोखा दे रहा होगा। और किसी ऑफिसर को देखेंगे तो वो उसके पास दूसरों को उल्लू बनाने के 100 तरीके होंगे। हर मुमकिन या हर महकमा जो है ना, वो हर दफ्तर करप्शन और लूट मार में मुलव्वस है। किसी में एहसास ज़िम्मेदारी अब मौजूद रही नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारी ज़ाती और घरेलू ज़िंदगी है ना, वो भी बहुत गैर अखलाकी हो चुकी हैं। आप घरों में देख लें कि लड़ाई झगड़ा आपस में कितना होता रहता है, वालिदैन की तज़लीलो तक तहकीर की जा रही होती है। हम सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से चीज़ें देख रहे होते हैं। दूसरा कि घरों में अगर मुलाजिम रख लेते हैं तो उन्हें भी ग़ुलाम समझा जाता है और उन्हें डांट डपट हत्ता के मार पीट भी उनके साथ की जाती है, जिसके कितने केसेस हमारे सामने हैं। हम विटनेस है इस चीज़ के। देखा जाए ना तो ये सब कुछ इस्लामी तालीमात की नाफरमानी का नतीजा है। और इस्लाम ने हमें निहायत ही आला अखलाक सिखाए हैं और कोई मुश्किल भी नहीं है। हमारे मुआशरे में ना रहने सहने का सलीका हमें सिखाया, मगर वो सलीका लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है कि हमारे जितने भी तालीमी इदारे हैं उनमें ना सिर्फ कुरान की कवानीन की तालीम दी जाए, बल्कि अखलाकियात के तमाम तर उसूलों पर फ़लसफ़ियाना काम भी किया जाए। अखलाकी मौज़ूआत को जमातों के अंदर जो कमरे हैं, क्लासरूम्स हैं, उनके अंदर बहस व तकरार का हिस्सा बनाया जाए, ताकि जो हमारे तालीमी निज़ाम है वो अखलाकियात को इंसानी ज़िंदगी का एक अहम तरीन रुकन बना दे। और ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो गुजारिशात हैं और तजावीज़ हैं, मेरी तमाम तर तालीमी इदारों से है, उन टीचर से है जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, वो चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, कि आप सिर्फ पढ़ने लिखने या फिर रट्टा लगवाने पर काम ना करें, बल्कि हमारी कौम की अखलाकी तश्कील में एक तामीरी किरदार अदा करें। निसाब में खसूसी तौर पर एक
करिकुलम या एक किताब ऐसी शामिल करें जिसका जो मौजू है वो ही मोरालिटी होना चाहिए या फिर एथिक्स होना चाहिए कि आपने मुआशरे में रहना कैसे है। यकीनन इससे हमारे मुल्क का जो ओवरऑल बर्ताव है, ओवरऑल जो रवैया है ना, उसमें बेहतरी आएगी और हम भी कामयाब कौमों की दौड़ में शामिल हो सकेंगे। और अगर हम इस पर काम नहीं करेंगे तो हम पहले ही कई सदियां पीछे हैं कामयाबी के, और कामयाबी में उन लोगों, उन कौमों से जो कि हमसे कितने आगे पहुंच चुके हैं, वो हर सेक्टर में हमसे आगे पहुंच चुके हैं। तो अगर अभी हम ये काम करना नहीं शुरू करेंगे ना, तो हम कभी भी वो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाएंगे जो कि उन ममालिक के हैं जिस राह पर वो चलकर उन्होंने कामयाबी हासिल की है। हम कभी भी फिर उस राह पर नहीं चल सकते हैं जब तक हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे। कह लें कि जब तक हम इस्लामी तालीमात के हवाले से ख़ुद को दुरुस्त नहीं करेंगे। तो ये आज का पैगाम था। आज हम मज़ीद भी बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और आप लोगों को पता है कि हम जुम्मे को ख़ास तौर पर ये सेगमेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कि हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या तालीमात मिलती हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। और आज बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए ईद कुर्बान के हवाले से, कि जो जानवर है उसकी ख़रीदारी किस तरह की करनी चाहिए, कुर्बानी की क्या अहमियत है, फ़जीलत क्या है, कुर्बानी कैसे देनी चाहिए। तो ये आज का हमारा सेगमेंट होने वाला है, तो उसको ज़रूर आप देखिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं। और जनाब, क्योंकि ईद करीब आती जा रही है और कुछ ही दिनों बाद जो है ना हम इंशाल्लाह जो बड़ी ईद है वो करेंगे, मनाएंगे। और लेकिन मनाने के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल में भी चेंजिंग्स हमें लेकर आनी चाहिए। अगर ये बकरा ईद है, जानवर वाली ईद है या गोश्त वाली ईद है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सारा गोश्त अपने घर पर ही स्टोर कर लेना है और ख़ुद ही खाते रहना है 2-2, 3-3 महीने। ऐसा बिल्कुल भी इसका मकसद नहीं है। इसका मकसद ये है कि गरीब गुरबा तक वो चीज़ पहुंचाई जाए, हिस्से किए जाएं, और जो डिज़र्विंग लोग हैं ना उन तक ये गोश्त पहुंचाया जाए, ताकि जो एक हमारा कह लें कि सुन्नत इब्राहिमी चल रही है उसको हम उस मकसद को पूरा कर सकें। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि गोश्त हमें किस तरह खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल कितना है हमारा, और एक हेल्दी पर्सन के लिए कितना होना चाहिए। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, क्रॉनिक डिजीज़ है, डायबिटीज़ है या कुछ भी है, उसका पोर्शन कंट्रोल कितना होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर बिलफर्ज के हमने घर पे स्टोर भी करना है गोश्त, तो उसका तरीका क्या है, किस तरह हम उसको अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं ताकि वो जो डिफरेंट वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उससे उसको बचा सके और वो हमारे लिए हेल्दी साबित हो जब हम उसको पकाएं। तो इस पर बात करने के लिए आज कुछ टिप्स और ट्रिक्स हमने लेनी है। हमारे साथ ज़हरा मंसूर मौजूद है जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। ज़हरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ारा, बकरा ईद आने वाली है, तो हमारे तो यहाँ पे यही होता है कि जी गोश्त वाली ईद है तो बहुत हमारे घरों में गोश्त बन रहा होता है। पहले 3 दिन तो मेरे ख्याल से गोश्त ही बनता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं घरों में बनता है। तो किस तरह खाना चाहिए, इसी से शुरू कर लेते हैं कि कितना खाना है, कितना नहीं खाना है हमने गोश्त। सबसे पहले तो मुनीबा, आप देख रही हैं कि जिस गली में हम जा रहे हैं या जिस जगह जा रहे हैं, रौनक बहुत है ईद की, और ईद के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं। बकरे, ऊँट, गायें सब आ चुके हैं। अब बच्चों का बड़ा इंटरेस्ट होता है, साथ साथ फिर रहे हैं, बड़ी रौनक होती है। अच्छा, अब ईद से पहले ही जो है ना बहुत सारी वो शुरू हो जाती हैं तैयारियां इस ईद की, ख़ास तौर पे बिकॉज़ आपने गोश्त जो है वो बनेगा, फिर बांटना भी है, तो स्टोरेज की चीज़ें भी जो हैं वो आप इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। लाइक किस तरह से आपने उसको स्टोर करना है या किस तरह से आपने लोगों में उसको तकसीम करना है। हाँ। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मरहला होता है। सबसे पहले तो आप जब आपकी कुर्बानी हो तो आप उसको जो है प्रॉपरली जो है उसका गोश्त बनवाएं, वो बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आप गोश्त को अच्छी तरह ड्राई ज़रूर करवाएं बिफ़ोर मेकिंग इट। जैसे कुर्बानी हो जाती है तो आप फटाफट उसका जो है गोश्त बनवा मत लें। उसको हैंग करें या उसको जो है ड्राई एटलीस्ट 2 आवर्स
ज़रूर 2 करवाएं। घंटे के लिए उसको रेस्ट दें ताकि वो ओके। ड्राई हो जाए। जितना अच्छा ड्राई होगा उतना अच्छा ही गोश्त बनेगा। ओके, मतलब उसका जो जितना भी खून है, ब्लड है, जी, वो निकल जाए वो भी उसके निकल अंदर। जाता है, गोश्त खुश्क भी हो जाता है। ओके। उसके अलावा जब वो गोश्त बनता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से बनता है। अगर गीला गोश्त बने तो वो बहुत कहते हैं ना कि ख़राब बनता है या अच्छी तरह बोटी बनती नहीं है। एक तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती ठीक है। है। लोग अक्सर जो है ना कसाई जल्दी में होते हैं, हाँ, दूसरे घर जाना ऑब्वियसली है। दूसरे घर में उन्हें हाँ, इतने ज़्यादा हाँ, वो ऑर्डर्स मगर पकड़े हुए होते हैं, आप बुकिंग्स। उसको क्लियरली कह दें कि भाई मेरा गोश्त तो इसी तरीके से बनाना है। हाँ। और इसके अंदर जो है ना, फिर ऑब्वियसली आपने लोगों को बांटना है, भी तो है। फिर एक आगे एक लंबी साइकिल चलनी हाँ, है। तो एग्जैक्टली। अगर आपका गोश्त जो है फर्स्ट हैंड में अच्छी तरह जो ट्रीट नहीं होगा तो फिर वो आगे स्टेप्स में किस तरह जाएगा। फिर सेकंड मरहला आता है कि हमने जो है मतलब उसको ये चीजें आप घर में भी अपने घर बता रही होती हैं कसाई को कि भाई तुमने ना 2 घंटे बाद जो है ना वो इसकी बोटियां बनानी है, इसका मजीद जो है ना वो करना है। बिल्कुल, ये ऐसे बताना भी चाहिए। अगर किसी को नहीं पता, वैसे तो घर के बड़े बुजुर्ग जो हाँ। होते हैं उनको पता ही होता है, हाँ। बट फॉर इंस्टेंस नहीं पता, और तो फिर इस बात को आपको ज़रूर यहाँ से पिक करके आप जो भी देख रहे हैं लोग, उनको चाहिए कि वो बताएं ज़रूर। फिर उसके अलावा जो है उसकी मीट अगर बन गया है, फिर जिस तरह हमारा प्रॉपर तरीका है कि हम 3 ढेरियाँ बनाएं जी, बराबर की और फिर लोगों में तकसीम करें। अच्छा, अब इस तरह होता है कि जब गोश्त बन जाता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग ना ताख़ीर कर देते हैं उसको बांटने में। हाँ, बिल्कुल एक ऐसे इस रात हो हाँ, जाती है। रात हो जाती है, कोई भी रीज़न्स हो सकते हैं। हाँ। वो कहते हैं अच्छा पहले पैकेट बना लें, कुछ इस तरह से काम कर लें। अब इसमें एक ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें पता नहीं चल रहा होता, और हमारे लाहौर का वेदर आप देख लें, कितना 40 गर्म। प्लस चल रहा है। हाँ। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस ही जाता है। तो ईद भी आजकल में ही आ रही है, तो इसके अंदर ये होगा कि ये जो टेम्परेचर है ना, इट इज़ टू मच फॉर द मीट। अच्छा। अब रॉ मीट जो है, जब आपने एक दफ़ा बना लिया, ख़ास तौर पे जब वो बन गया है, तो फिर उसके बाद जो है आप फ़ौरन करें विद इन 2 आवर्स। मतलब ज़्यादा टाइम ना लगाएं उसको बांटने में। उसके अंदर बैक्टीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ओह। जिसकी स्मेल इनिशियली बिल्कुल भी नहीं आती है, हमें अच्छा। पता भी नहीं चलता। ओके। और फिर जो है वो ख़राब होने का खदशा हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो गोश्त है उसमें स्मेल आ रही स्मेल है, आना शुरू हो वो जाती है। इसलिए हाँ। होता है बिकॉज़ जो गोश्त होता है हम उसको अच्छी तरह ड्राई नहीं करवाते, मतलब उसमें से खून भी नहीं अच्छी तरह रिंस होता है, हाँ, निकला नहीं होता है, और फिर हम बनवा लेते हैं तो फिर वो चांसेस बढ़ जाते हैं उसके ख़राब होने के, बैक्टीरियल प्रोडक्शंस हो जाती हैं। ठीक अच्छा, है। फिर उसके बाद जो है हम जब उसको कुक करेंगे, ज़ाहिर है हमें नज़र भी नहीं आ रहे वो बैक्टीरिया, और हम उनको सूंघ भी नहीं सकते ना, तो फिर जब हम उसको कुक करेंगे तो वो बैक्टीरिया जो है वो हमारे, जब हम खाएंगे उसको कंज्यूम तो करेंगे उसकी वजह से तो काफ़ी हमारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बिल्कुल डाइजेस्टिव अच्छा, सिस्टम को सबसे प्रॉब्लम पहले तो हमारे घरों में बनती है ना कलेजी, ज़ाहरा, तो कलेजी बनाने का क्या तरीका होना चाहिए, और दूसरा कि ये किस, मतलब वैसे तो है कि सबको ही खाना चाहिए, जो बिल्कुल सुन्नत है। कुर्बानी का गोश्त है वो सबको ही खाना चाहिए, लेकिन आपको सुबह सुबह क्या ये इनटेक करना चाहिए गोश्त का, हमें किसको नहीं करना चाहिए, और इसका तरीका क्या है हमें बनाने का, जो हम नहीं सही तरह बना रहे, और वो जो मकसद है वो भी ख़राब हो जाता है और हमारी डाइजेशन भी ख़राब हो जाती है। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बंदे की कोशिश होती है जो कुर्बानी करे, अक्सर लोग रोज़ा भी रखते हैं, हाँ, वो कहते हैं कि हम जो है अपनी जो कलेजी बनेगी उसी से जो है वो अपना ब्रेक करेंगे फास्ट, मतलब उसी से खाएंगे। तो जो है हमारा जो हमने जिस जानवर की कुर्बानी की है तो उसकी जब कलेजी बनेगी या कोई भी गोश्त की आइटम बनेगी तो हम उसी से जो है वो नाश्ता करेंगे। अच्छा, ये एसेंस बहुत अच्छा है, हमारी ईद के साथ रिलेटेड है, बट इसके अंदर लोग क्या कहते हैं, पोर्शन साइज़ का ध्यान नहीं रखते। अच्छा। जबकि एक हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए एक दिन के अंदर 70 to 80 ग्राम ऑफ रेड मीट, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा। ये 3 आउंस तकरीबन बनता है, इतना ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अगर हम इसको अल्टरनेट डेज पे देख लें तो हम कहते हैं कि हम इसको 130 to 120 ग्राम हर अल्टरनेट डे पे अगर आप ले रहे हैं, बट क्योंकि ईद है, ईद पे आप रोज़ाना कोई दावत होगी तीनों दिन, एग्जैक्टली। और आप किसी ना किसी के घर जाएंगे, तो कोशिश करें कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक इस तरह की चीज़ें साथ लें जो गोश्त को खाने में, मतलब आप जब खाएं तो उसकी डाइजेशन में हेल्प आपको करें, ठीक है। जैसे कुछ सैलड साथ कंज्यूम ज़रूर करें, फ्रूट और वेजिटेबल की मिक्स सैलड ज़रूर कंज्यूम करें रॉ फॉर्म में ख़ास तौर पे।
फिर उसके बाद जो है आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करेंगे। ये नहीं कि आपने नान शुरू कर दिए खाना। ऑब्वियसली लोग नान भी खाएंगे, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ईद का दिन होगा, बट अगेन मुनीबा, अगर आप वो चीज़ें खा लेते हैं ना, फिर आप गोश्त को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिर आप कहते हैं ना कि पेट बहुत ज़्यादा भर जाएगा, फिर आप अपने पोर्शन साइज़ को भी बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगे उससे भी, तो फिर वहाँ पे आप फिर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपरली जो है ईद के सारे खाने मज़े से खा सकें, एंजॉय करें, तो फिर उसके अंदर आपको पोर्शन साइज़ का लाजमी जो कह लें कि लवाजमात हैं इस ईद पे, हमने वो गोश्त के साथ कौन कौन से रखने हैं। हमारे तो लाजमी घरों में होते हैं जी, यहाँ तो कोल्ड ड्रिंक साथ होती है, या फिर वही नान, या फिर खमीरी रोटी होती है, ऐसे होती इसके ये तो हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया ना अपनी डाइट में से, ये नहीं होने चाहिए। अगर गोश्त बना है तो उसके साथ लाजमी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स या फिर वो जो लवाजमात है वो होने चाहिए। अच्छा, आप हम लोग रोटी खा सकते हैं, रोटी तो हर घर में इजीली बनती है, ठीक है। नान भी अगर आपने खाना है तो आप उसका पोर्शन साइज़ बहुत कम रखें, और खमीरी रोटी भी इसी तरह कम रखें उसका पोर्शन साइज़। रोटी आप अगर खाना चाहते हैं, फिर आप रोटी या फुल्का जो है वो पूरा भी खा सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर राइस के फॉर्म में आप लेना चाहते हैं तो वाइट राइस जो हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और जल्दी भूख लग जाती है, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं आते। तो हम कहते हैं कि आप ब्राउन राइस खा लें, मगर ऑब्वियसली ईद है, ब्राउन राइस के ऊपर हाँ कोई भी नहीं बनाएगा ना खाएगा। बट कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो कहते हैं जैसे हमारे घर जो मेहमान भी आएंगे वो भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस होंगे, तो हमने बिरयानी बनानी है, कुछ इस तरह की चीज़ें बनानी है, तो वो फिर ब्रांड में भी बना लेते हैं। हाँ, बना लेते हैं, लोग होते हैं, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। अच्छा, इसके अलावा फिर आपने कहा ना कि कौन सी, जैसे अब हमने कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, ये ड्रिंक्स, इनसे हमारा बड़ा ख़राब, हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जो हमने खाया डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो शुगर इनटेक भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। आप फ्रेश लाइम इस तरह की चीज़ों की तरफ जाएं, कहवा ज़रूर पिएं, और सौंफ, इस तरह की चीज़ों को ज़रूर खाएं, उससे डाइजेशन इम्प्रूव होती है। जो आपकी डाइजेस्टिव लाइनिंग है वो बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो ये खाने होते हैं ट्रेडिशनल, आपको पता है ना मुनीबा, इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल के स्पाइसेस यूज़ हो रहे होते हैं, ट्रेडिशनल स्पाइसेस यूज़ हो रहे होते हैं, जो कि थोड़े हमारे मैदे के लिए सेंसिटिव होते हैं, वो हम आम रूटीन में नहीं यूज़ कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली वो थोड़े से तो आप एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं ना ईद के ऊपर खानों को बनाने में भी, तो वो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ये ना हो कि पहले दिन ही आपने खाया पिया और वो ख़राब हो गया। अब कलेजी की आपने स्पेसिफिकली बात की थी, तो उसके अंदर भी ये है कि अगर आपने खानी है तो आप इतना पोर्शन लें, लाइक 1-2 आउंस आप कलेजी को जो है वो यूज़ करें, जो कि 50 ग्राम एटलीस्ट, इससे ज़्यादा नहीं है, मैंने मैक्सिमम बताया। क्योंकि ये नहीं है कि आपने सिर्फ वो कलेजी ही खानी है, फिर आपने बाकी दिन में भी कोई ना कोई चीज़ तो खाते ही रहनी है ना मीट की, तो डिवाइड हमें करना चाहिए। कि हम डिवाइड करके जब चलेंगे ना, हमें ये पता है कि हमने इतनी बोटियाँ या इतना पोर्शन साइज़ रखना है। अब अगर हम इस तरह खाना शुरू हो जाएंगे कि जो सामने आ रहा है उसको खा लें, तो फिर जाहिर सी बात है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और आपको पता है, मैं चेक कर रही थी जब आने से पहले, मैं जब तैयारी कर रही थी ना कि इस टॉपिक के ऊपर हम बात करनी है, तो मैंने कहा मैं पिछले साल के रिकॉर्ड देखूं कि पिछले साल ईद उल अजहा के बाद जो है फूड पॉइजनिंग का क्या रिकॉर्ड था। तो कहते हैं 100,000, मतलब 1 लाख लोगों के ग्रुप में से 412 लोग जो हैं वो बहुत शदीद डायरिया, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। तो अमंग, मतलब इसकी शरह काफ़ी ज़्यादा है ऑब्वियसली, और ये हर साल बढ़ती है। ये पिछले साल इतनी थी तो इस साल ऑब्वियसली इसे इंक्रीज करेगी और बहुत से लोग हॉस्पिटल जाएंगे। फूड पॉइजनिंग इसलिए होती है बिकॉज हम उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर रहे होते, प्रॉपर्ली उसको क्लीन नहीं करते हैं, अच्छे तरीके से कुक नहीं कर रहे होते। और दूसरा ये कि फिर हर चीज़ खा लेते हैं हम लोग, पोर्शन साइज कंट्रोल नहीं करते हैं ना, और ना ही टाइमिंग देखते हैं हम। बिल्कुल, टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो है ना इसको हाईलाइट की है। टाइमिंग ऑफ ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप खाना बेवजह बेतुके वक्त पे खाएंगे ना, तो तब भी आप परेशान होंगे और आपको कोई ना कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता होगी। बिल्कुल। और इस हमने शुरू में कहा था ना कि उसको हमने हैंडल कैसे करना है। टेम्परेचर फॉर द मीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। -2 डिग्री से +2 डिग्री के दरमियान में ही रहना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, गोश्त बना के हमने थैलियों में पैक कर देते हैं, ठीक है,
और उसके अंदर और उसको ऊपर से बंद कर देते हैं। हाँ। तो वो अंदर से जो है ना बैक्टीरियल प्रोडक्शन स्पीड अप हो जाती है, ठीक है, अच्छा। क्योंकि एक बड़ा अच्छा सा मतलब जब हम उसको फ्रीज कर रहे एनवायरनमेंट होते मिल हैं, जाए। नहीं फ्रीज नहीं, जब जब हमने हम गोश्त लोग ने बनाया बांटने के लिए बांटने रखा है, के लिए। ओके ठीक है। और आपको पता है मैं कल अपने अब्बू से बात कर रही थी तो मुझे कह रहे थे कि बाजार में ना थैलियाँ नहीं मिल रही प्लास्टिक की, अच्छा। और जो गवर्नमेंट ने बैन कर दी हैं। हाँ। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा स्टेप है। तो मैं वो कह रहे थे अगर जाओगी शो के ऊपर तो जाके ज़रूर लोगों को कहना, बताना कि किस तरह से लोग दूसरों को अब जो है बांटेंगे बांटेंगे कैसे। हाँ। तो मैंने कहा मैंने पहले से ही इसके ऊपर जो है ना होमवर्क अच्छा, किया है हाँ। बांटने का। देखें, जब आपके मोहल्लेदार हैं, आपके रिश्तेदार हैं जिनके घर आप बर्तन में भेज सकते हैं, हाँ, आप उनके घर कोशिश बर्तन दे करें दें। आप बर्तन में भेज दें। ओके। अदरवाइज जो है डिस्पोजेबल ऐसा मटेरियल यूज़ करें जो रिसाइकलेबल हो, ठीक है। थर्माकोल की ट्रेज वगैरह भी हाँ, वो भी मार्केट आती में अवेलेबल हैं। ट्रू। फिर कहते हैं ऊपर क्लिंग फिल्म आप लगा दें, ठीक है, फॉयल पेपर लगा के रैप करके भी दे सकते हैं। देन आप पेपर प्लेट्स का यूज़ भी कर सकते हैं। Okay. फिर वज़न ज़्यादा होता है क्योंकि गोश्त का, तो इस वजह से लोग जो है ना थोड़ा सा परेशान और कंफ्यूज होते हैं। तो मैं देख रही थी ऑनलाइन बॉक्सेस आ गए हैं Okay. कार्डबोर्ड के, अच्छा। और गत्ते के बॉक्सेस हैं पेपर के, वो काफ़ी अच्छे मटेरियल का है। तो उसके ऊपर आप बड़े अच्छे प्रिंट्स भी हुए हुए हैं, ईद मुबारक और आप ईद का मतलब गोश्त। ऑल्टरनेट्स हैं हमारे पास। थोड़ा सा मुझे पता है बजट से सर्च बाहर करने जाने की वाली जरूरत है, बात भी हाँ। हो जाती है ऑब्वियसली मुनीबा, हर बंदा नहीं खरीदता। मुझे तो लगता है जब ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया होगा कि हम लोग बैन कर रहे हैं, लोगों ने इसको भी स्टोर कर लिया स्टोर होगा। करना शुरू कर दिया होगा। शॉपिंग बैग्स को भी, बिल्कुल, प्लास्टिक शॉपिंग ऐसे बैग्स ही को भी चलता है हमारे इधर कि हम जो है ना चीज़ों की वो स्टोरेज करना शुरू कर देते हैं उसको। तो इसकी स्टोरेज हमने किस तरह करनी है? एक तो ये आपने बता दिया है कि हम लोगों ने वो, अच्छा तो अगर थैलियाँ बना रहे हैं, बहुत से लोगों के पास अगर घर में पड़ी हुई है शॉपिंग वो प्लास्टिक बैग्स, उन्होंने अगर डालनी है तो उसको ऊपर से बंद ना करें। हाँ, कोशिश करें जब आप पकड़ाने लगें, किसी को देने लगें, तब आप उसको नॉट लगा दें। अच्छा। जब आपने वैसे ही रखा हुआ है और लोग अभी नहीं आए, जैसे आपने बांटना है बाहर, लोग को मतलब घर के बाहर भी लोग आ जाते हैं लेने के लिए हाँ, आपसे, exactly. तो आप उनको इस तरह से दें कि क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने भी ट्रैवल करके अपने घर जाना है। अगर आप पहले ही उसको बंद करके, जाहिर है वो जब सफ़र कर रहे होंगे तब उन्होंने थैली बंद ही की होगी ना, तो आप इस तरह से दें कि जब वो अपने घर जाके खोलें तो वो चीज़ ख़राब ना हुई हो। ओके। और फिर इसके अलावा जो आपने अगर अपने इर्द गिर्द के रिश्तेदारों में बांटना है तो वो आप कोशिश करें कि बर्तन वो में आप दे दें। बर्तन में ले दें या बॉक्सेस में दे दें। बॉक्सेस भी बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं। फिर उसके अगर जो हमारा थर्ड पार्ट आता है जो हमने खुद फ्रीज़ करना है या अपने घर में रखना है, हाँ जी। पहले तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल मत करें कि सारा का सारा जो है मीट अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, हाँ, ठीक है, आपका पूरा उसको रख राइट लें है, आप अपने रखें घर में, हाँ। नहीं आप रखें, बिल्कुल आपका राइट है, बट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, ठीक है, इतना रखें जो आप खा भी सकें। 3 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक 3 है, महीने this तक is स्टोर किया जा maximum, सकता है maximum। गोश्त को। हाँ, ओके। लो अब ये नहीं कि आप पूरे साल के लिए आपने स्टोर कर दिया है, 6-6 8-8 महीने बाद आप खा रहे हैं, ये इसके अंदर फिर फ्रीज़र के अंदर भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ खत्म हो जाती हैं। एग्जैक्टली, हाँ। अच्छा, आपने जब उसको स्टोर करना है उसका भी तरीका है। मैं ये कहती हूँ कि आप पहले से तैयारी रखें। जिस तरह ख़वातीन को पता होगा कि उन्होंने लिस्ट बना ली होगी कि हमें लहसुन चाहिए, अदरक चाहिए, पुदीना, धनिया, दही, इस तरह के सारे चीज़ें, लवाजमात जो भी यूज़ होते हैं इसकी मैरिनेशंस में या इसकी कुकिंग के अंदर, क्लीनिंग के अंदर, वो सब चीज़ें तैयार रखें पहले से ही। अच्छा। और इसके अलावा जो है विनेगर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सॉल्ट वाटर एंड विनेगर। अच्छा। उसके अंदर आप डिप करके रखते हैं ना अगर गोश्त को, अगर आपने उसको स्टोर भी करना है तो उससे ये होता है कि उसका जो भी अंदर खून होता है ना, या जो भी अंदर उसके अंदर कहते हैं ना कि कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी है, तो वो उसकी ग्रोथ जो है वहीं पे रुक जाती है ऑब्वियसली। अच्छा। क्योंकि जब एसिडिक एनवायरनमेंट होती है उसके अंदर ग्रोथ नहीं होती है। मतलब आप ये कह रही हैं कि जब हमारा गोश्त बनकर आए, जब खुद हमने स्टोर करना है तो उसको अच्छी तरह धोकर ड्राई, सबसे पहले उसको ड्राई करना है, उसके बाद उसको धो के और विनेगर वाले पानी में उसको रखें। अच्छा, जब आपने गोश्त आ गया आपके पास, ठीक है, अगर आपने पकाना है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। जब आपने उसको स्टोर करना है ना फॉर लेटर
लेटर यूज़, तो सबसे पहले जो है आप गोश्त को जो है ना अच्छी तरह वॉश करेंगे। उसको विनेगर वाले पानी के अंदर नमक थोड़ा सा डाल के और उसको अच्छी तरह डिप करें, और उस थोड़ी देर बाद जो है उसको स्ट्रेनर के अंदर निकाल के रख दें। अच्छी तरह उसका जो पानी है वो ड्रेन हो जाए, वो खुश्क हो जाए। अच्छी तरह जब वो खुश्क हो जाएगा गोश्त, तब उसकी थैलियाँ या जो भी आपने जिस भी बॉक्स के अंदर, कंटेनर के अंदर उसको स्टोर करना है, फिर आप करें। इससे गोश्त की जो है शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ भी हो जाती है और फिर उसके ख़राब होने के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर और एक जो लोग कहते हैं ना कि हमें गोश्त में से स्मेल आ रही है या हम नहीं खा पाते, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे क्लीनिंग मेथड्स नहीं ठीक होते हैं, या हम जो है उसको सही तरह से उसको ट्रीट नहीं कर रहे होते। अच्छा, मतलब ये स्टोर करने का ये तरीका है कि आप विनेगर वाले पानी में और सॉल्ट वाले पानी में उसको डाल के सोख करके थोड़ी देर रखें और उसके बाद उसकी थैलियाँ बना के और आप अच्छी तरह ड्राई कर सकते हैं। ड्राई पहले होने दें, फिर उसके बाद, क्योंकि गीली चीज़ जो भी आप बंद करेंगे, लाइक आप नॉर्मल रेगुलर भी कोई गीली चीज़ जैसे कोई सब्ज़ी है या कोई चिकन भी है, आप अगर उसको गीली फॉर्म के अंदर स्टोर करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो है ख़राब होने का खदशा होता है। और ये 3 महीने तक चल सकता है? हाँ, 3 महीने, आप इससे ज़्यादा भी चल सकता है, मगर मैं कहती हूँ कि 3 महीने इनफ होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप आपको चाहिए फिर आप उसको रीस्टोर करें, आप दोबारा जो है वो ले लें, मगर इतना ही अपने पास रखें जितना आपकी ज़रूरत के मुताबिक है। अच्छा, नहीं, दूसरा मुझे बताइए कि हम लोग फिर बार बार निकाल के और उसको पका रहे होते हैं और फिर उसको स्टोर करते हैं, तो वो जो जब हम डिफ्रोस्ट करते हैं फिर फ्रोज़न उसमें चला जाता है, फॉर्म में चला जाता है, तो इस तरह ख़राब नहीं हो जाएगा? ये भी बहुत रीज़न बन सकता है ख़राब होने का। आप पोर्शन साइज़ बनाएं, आपको पता है आपकी फ़ैमिली का एक पोर्शन साइज़ है, जैसे मैं कहती हूँ हम 5 लोगों की फ़ैमिली है, 5 लोगों की फ़ैमिली की जो किचन में जो भी कुकिंग करते होंगे उनको पता होगा कि कितना हमारा जो है फैमिली का, एक हमने अगर बनानी है डिश तो उसके लिए कितना यूज़ होगा, तो आप उतने का ही पैकेट बनाएं और अगर कभी मेहमान आ जाए तो 2 पैकेट यूज़ हो जाएंगे। आप इस तरह से मत करें कि एक दफ़ा उसको डिफ्रॉस्ट किया फिर वापस रख दिया, इससे भी बैक्टीरियल ग्रोथ का जो है वो खदशा हो जाता है। और ये रीजंस बनती हैं कि हम जो है वो फिर डाइजेशन के हमारे डिसऑर्डर्स प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। और दूसरा, जिस अगर हमने फ़ौरन पकाना है तो उसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है? अच्छा, फ़ौरन पकाने का ये है कि आप उसको ट्रीट करें, लाइक लाइम वाटर या विनेगर वाटर के अंदर उसमें भी उसको ट्रीट करके अच्छी तरह ड्रेन, उसको खुश्क होने दें। खुश्क होने के बाद जिस तरह हमारे घरों में इस तरह ही होता है, जैसे मैं देखती हूँ कि आप लहसुन के और अदरक के पानी के अंदर जो है उसको ज़ीरा डाल के आप उसको थोड़ी देर उबाल लेते हैं, तो वो एक उसके ऊपर से जो कहते हैं ना कि वो एक स्मेल का एलिमेंट है या कुछ भी आप कहते हैं कि जी हम पका नहीं सकते या खा नहीं सकते कुर्बानी का गोश्त, तो वो भी दूर हो जाती है। अच्छा, क्योंकि ये कोई कुर्बानी के गोश्त में खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये हमारे ट्रीटमेंट जो हम उसको दे रहे होते हैं उसके अंदर फंक्शनिंग या हैंडलिंग होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो ये आज हमने आपको बताया है तरीका कि किस तरह आप इसको खा सकते हैं और ख़ास तौर पर किस तरह आपने इसको स्टोर करना है और पकाना किस तरह है। और जिनको प्रॉब्लम होती है कि जी हमसे नहीं खाया जाता है कुर्बानी का गोश्त, जिसमें से स्मेल आ रही होती है, तो उनके लिए भी हमने आज आपको टिप्स बता दिए हैं कि वो किस तरह इसको अच्छे तरीके से धोकर उसको नमक वाले पानी के साथ और विनेगर के साथ उसको धोएंगे, और उसके बाद जैसे बॉइलिंग पॉइंट भी उन्होंने बताया कि किस तरह आपने लहसुन और अदरक और अंदर सौंफ डाल के जो इसको बॉयल करना है, तो आपकी वो जो जितनी भी आपको प्रॉब्लम है वो सारी हल हो जाएंगी। तो हमारे साथ ज़ारा मंसूर मौजूद थी। ज़ारा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और टिप्स एंड ट्रिक्स हमने आज आपको बताई हैं कि बकरे का गोश्त आपने खाना है या जानवर का गोश्त खाना है आपने बड़ी ईद पर, तो आपने किस तरह खाना है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं ईद कुर्बान के हवाले से। और ईद चंद दिनों की दूरी पर है और लाहौर की मवेशी मंडियों में रौनकें दुबाला हो चुकी हैं। सगिया मवेशी मंडी में भाव ताव इस वक्त जारी है और शहरी अपनी सकत के मुताबिक जानवर ख़रीदने की कोशिशों में मगन है और दिलकश और ख़ूबसूरत जानवरों की कीमतें भी हाथ ना लगाने दे रही हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, आइए वो देख लेते हैं।
मुनीबा, आई होप आप भी ठीक होंगी। इस वक्त बिल्कुल मैं मंडी में हूँ, शाहपुर कांजरा मंडी में हूँ। बहुत ही ह्यूज मंडी है। आपको पता है कि बच्चे बड़ा एक्साइटेड होते हैं कि हमने मंडी जाना है, बकरे ख़रीदने हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मंडी के बारे में कि यहाँ पर, चूँकि आपका सवाल ये भी होगा यकीनन और सब लोगों का भी सवाल है कि सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं, कैसे जो है वो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, इतनी ह्यूज मंडी है, मैनेज कैसे हो रहा है। तो सिक्योरिटी के यहाँ पे इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। वैसे दिन के टाइम इन लोगों का कहना है, जो इनके तर्जुमान है, कि अभी दिन के टाइम रश थोड़ा कम है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। शाम के टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर उनको कोई कंप्लेन है तो ई पोर्टल का एक सिस्टम उन्होंने मुतारिफ़ करवाया है कि वहाँ पे आप अपनी कंप्लेन भी कर सकते हैं, और बल्कि वहाँ पर आप ये कर सकते हैं ई पोर्टल पर कि अगर आपने मंडी नहीं आना है तो वहीं से डायरेक्ट आप जानवर भी ख़रीद सकते हैं। और इसके अलावा 90 एहलकार यहाँ पे तैनात हैं जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात के लिए हैं। यहाँ पे अगर कोई ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाती है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे जो पुलिस एहलकार हैं उनके पास जा सकते हैं, अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। और बाकी जो जानवर हैं वो बहुत ही खूबसूरत जानवर हैं। यहाँ पे उनके ज़ेवरात का भी एक अलग, यहाँ पे इस दफ़ा एक अच्छी मज़े की बात यह है कि पार्टीशन में है सारी चीज़ें। जहाँ पे बकरे हैं उनका एक अलग पार्ट बना हुआ है, जहाँ पर बड़े जानवर हैं उनका एक अलग पार्ट बना हुआ है। लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, जो अभी तक मंडी नहीं आए हैं वो भी जानना चाह रहे हैं कि क्या रेट्स क्या चल रहे हैं। तो जो मैंने अभी दुकानदारों से रेट्स पूछे हैं वो रेट्स ये हैं कि 50,000 से स्टार्टिंग है जो छोटा जानवर है, और बड़ा जानवर जो है वो 3-4 लाख तक जो है वो जानवर जा रहा है। तो अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ही सब ने ख़रीदने हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि मट्टी वगैरह भी बहुत उड़ रही है, ट्रक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी पानी थोड़ा थोड़ा फेंक रहे हैं ताकि डस्ट ना उड़े बहुत ज़्यादा। और ट्रकों के लिए भी इन्होंने पार्किंग का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है कि जो लोग आ रहे हैं वो एक पर्ची ख़रीदेंगे पार्किंग की और चिट ख़रीदेंगे, और इजीली आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाएं और आराम से जो है वो आप जानवर तसल्ली से ख़रीद सकते हैं। अगर जानवर ख़रीदते ख़रीदते आप थक गए हैं तो पानी वगैरह पीने का भी इंतज़ाम है, वो आप बॉटल्स ख़रीद सकते हैं। तो आप जब मंडी आएँ तो बेफ़िक्र होकर आएँ, आपको बड़ा अच्छा जानवर मिलेगा। और मुनीबा, मैं तो आपको भी कहूँगी कि आप भी ज़रूर मंडी विज़िट करें अगर आपको भी शौक़ है जानवर ख़रीदने का। मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं पहली दफ़ा यहाँ पे मंडी आई हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी कोशिश भी यही है कि काम तो मैं कर ही रही हूँ, उसके साथ साथ मैं भी बकरा आज कोई ना कोई ख़रीद के जाऊँ, और आई होप मुझे भी कोई अच्छा सा रेट मिल जाए। बिल्कुल जनाब, महानूर हमारे साथ मौजूद थी, एंकर पर्सन है, और इनको आप देखते हैं बूझो तो जीतो शो करती हैं, तो वो पहुंची हुई थी मंडी पर, और जहां पर उन्होंने हमें बताया है पूरा अहवाल कि किस तरह के जानवर वहां पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल वहां पर क्या है और बाकी क्या सूरत हाल है। और खैर जानवर तो हमने ख़रीद लिया है। महानूर, आप मेरे ख्याल से अगर आपने नहीं ख़रीदा तो वहाँ से ज़रूर ख़रीद के आइएगा, क्योंकि ईद थोड़े ही दिन बाद जो है ना आने वाली है, तो आगे मज़ीद टाइम नहीं है हमारे पास। तो थैंक यू सो मच महानूर कि आपने हमें डिटेल में बताया कि वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है। अभी मज़ीद जो बाकी की मंडियां हैं वहाँ की सूरत हाल भी जान लेते हैं कि कौन कौन सी सहूलियात जो है वो व्यापारियों को और बाकी लोगों को दी जा रही है। इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। इमरान, बताइएगा, कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं ईद कुर्बा में, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त बाकी मंडियों की? देखिए मुनीबा, चूँकि मालून ने भी जानवर खरीदने जा रही हैं और आप भी आज मेरा ख्याल है जानवर खरीद लेंगी, और यही सूरत हाल चल रही है क्योंकि जून का महीना है और गर्मी जो है वो अपने उसका बुखार हर बंदे को चढ़ा हुआ है, और कोई बंदा भी कोशिश नहीं कर रहा कि दिन के टाइम सूरज की तपश में जो है वो जानवर खरीदने जाए। खैर, रात के टाइम जो है एक नया शहर आबाद हो जाता है शहर लाहौर में, और 7 जगहों पर ये शहर आबाद होता है क्योंकि ये आर्जी 7 मंडियाँ लगाई गई हैं। जो 8वीं मंडी है वो मुस्तकिल है, जिसको शाहपुर कांजरा मंडी कहते हैं, जो कि कैटल मैनेजमेंट कंपनी के अंडर है। जबकि ये 7 जो मंडियाँ हैं ये शहर के मुख्तलिफ पॉकेट्स में है, मगर इस बार जो है मंडियों का जो क़याम है वो आर्जी तौर पर जो लगाया गया है वो 7 मंडियाँ हैं, जबकि पिछले साल जो है वो 10 से 11 थी, उससे पिछले साल जो थी वो 13 मंडियाँ थी। लोगों को सहूलियात दी जाती हैं ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न की तरफ से, ताकि लोग घर से बाहर जाएँ और कुछ ही किलोमीटर पर इस मंडी तक पहुँच जाएँ और जानवर खरीद के वापस आ जाएँ, उनको ज़्यादा किराया ना देना पड़े। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये चूँकि एक फेस्टिविटी होती है, क्योंकि ईद कुर्बान है, लोगों ने लाहौर शहर जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। मगर इस बार एक थोड़ा सा हम कल भी जिक्र कर रहे थे आपस में बैठ के 7 मंडियाँ हैं जो कि रिंग रोड के इर्द गिर्द लगाई गई हैं, जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो
तो न्यू किंग लाइन हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अड्डा रख चुबेल में ये सेल पॉइंट्स लगाया गया है, यानी कि ये भी रिंग रोड के पास है। और इसके साथ साथ तहसील माल्टन में LDA सिटी सिद्धर गाँव है काना काछा डिफेंस रोड पर ये मंडी लगाई गई है। हल्लो के इंटरचेंज जैसे ही उतरते हैं तो साथ ही LDA सिटी में ये सेल पॉइंट्स कायम किया गया है। इसके साथ साथ तहसील सिटी में सगियां रोड पर जो है मंडी लगाई गई है। तहसील कैंट में बरकी रोड पैरागॉन सोसाइटी में ये सेल पॉइंट्स लगाया गया है। NFC सोसाइटी मुल्तान रोड रायवंड नज़ हवेली मरकज यूनिट नसार स्प्रिंग मिल जो है वहाँ पर ये मंडी लगाई गई है। इसी तरह मवेशी मंडियों में लाइट्स शामियाने पार्किंग पीने का पानी सफाई और सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल हैं, क्योंकि अब आज जो है लेकिन क्या ये इमरान ये वही नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है ये सारा मामला? देखिए मनीबा, चूँकि इसकी तरफ साथ साथ आते हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस जो है वो हुकूमत ने ऐलान किया है और उसके मुताबिक तो कोई भी टेंडरिंग नहीं हुई और कोई भी शामियाने के लिए कोई पैसे जारी नहीं किए गए। मगर इस वाले से इनके पास एक हेड होता है जिसमें बाकायदा तौर पर ये मुहैयर हजरात को कहते हैं, या इसके साथ साथ कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनको ये कहते हैं कि ये शामियाने लगा दें, कुर्बानी ईद कुर्बान आ रही है तो इस पर वो शामियाने लगा देते हैं, जानवरों के पीने के पानी के लिए खुलियाँ बना देते हैं, जनरेटर लगा देते हैं, लाइट्स लगा देते हैं, पोल लगा देते हैं। मगर चूँकि आज मुनासिक हज शुरू हो चुका है और आज का दिन है जुम्मे का और कल जो है वो बाकायदा तौर पर जो हज का सूरत हाल है वो भी सामने आ जाएगी, क्योंकि मुनासिक हज का आगाज जो है रुकने आज़म से होता है और वकूफ़ अरफा कल होगा। जो वकूफ़ अरफा है जब से ये कल से शुरू हो जाएगा, क्योंकि सऊदीया में ये मुनासिक हज का आज जो है सूरत हाल शुरू हो चुकी है। आज जुम्मा है, हफ्ता इतवार है, 2 रोज़ हो रहे हैं, पीर को पाकिस्तान में ईद है और इन 2 रोज़ में जो है रात के टाइम एक नया जो है दुनिया बसेगी, क्योंकि अगर हम कॉप्टर व्यू लेते हैं तो उसमें लाइट्स पोल लगे होते हैं, नीचे जानवर खड़े होते हैं और इसके साथ साथ लोग जो है भावताव कर रहे होते हैं। आप बिलीव करें उन्होंने तो बकरों के गाय के तमाम लोग जितने भी जानवर हैं उनके नाम रखे हुए हैं। अच्छा। और नामों से पुकारा जाता है। टीमें जो है आजकल क्रिकेट सीजन चल रहा है, किसी का नाम कुछ है किसी का नाम कुछ है, यानी कि तमाम जो जानवर हैं उनके नाम रखे हुए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि खूबसूरत तरीन जानवर आए हुए हैं कुर्बानी के लिए। खूबसूरत तरीन जानवर तो हैं, तो उनकी कीमतें क्या क्या आजकल सामने आ रही हैं, क्योंकि व्यापारी भी परेशान है कि उन्हें उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है और जो लेने खरीदार है वो भी परेशान है कि महंगाई बहुत है। देखिए सिदरा, दुखती रात पे आपने जो है ना हाथ रखा है। कीमतें तो फिर जो लेने जाएगा जिसने कुर्बानी करनी है उसको तो करनी पड़नी है और वो साहिब हैसियत होगा तो करेगा, या उससे पूरा साल अपने पैसे जो हैं वो इकट्ठे किए होंगे तो होगा। जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो इस वक्त जानवरों की औसत कीमत जो चल रही है ना वो है ऊंट का 320 किलो जो है ऊंट जो है वो इस वक्त मार्केट में 8 लाख से 12 लाख का बिक रहा है। अच्छा। और गाय जो है वो 240 किलो के हिसाब से जो है ये अंदर ना उधर लगे भी हुए हैं ना प्रिंट। कई लोगों ने अपने वजन करके जो है वो जानवर देते हैं कि मेरा जानवर बड़ा खूबसूरत है। वाकई जानवर खूबसूरत होते हैं, बजाय इसके कि बंदा वजन करे वैसे ले ले तो ज्यादा अच्छा है। मगर वजन करके भी लोगों ने लगाए हुए हैं कि जो गाय है उसका 240 किलो का जो है वो 2,50,000 रुपये का है। तो इसी तरह जो अच्छा जानवर है गाय में जो है वो और भी महंगा होता है। मगर अब आ जाते हैं हम छोटे जानवर की तरफ जिसका नाम है बकरा, जो हर बंदे की पसंद होता है। कोई देसी बकरा लेता है, कोई छतरा बकरा लेता है। तो ये कीमत शुरू होती है छतरे से 40,000 से 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, और बकरा देसी बकरा जो है उसकी कीमत जो शुरू होती है वो होती है 70,000 50,000 और ये 5-6 लाख तक भी जाते हैं, जिसमें खीड़ा आ जाता है, धोंदा आ जाता है, छग्गा आ जाता है, इस तरह के 6 दांत ये वो सारा कुछ ना। अच्छा। तो ये इन्होंने अपने वो वहाँ पे खैर ना हमने तो उसमें जाना होता है मंडी में जाकर हमने लोगों से बातचीत करनी होती है, आड़तियों से उनके मसाइल पूछने होते हैं, इंतजामात को चेक करना होता है, लोगों से गपशप लगानी होती है। ये एक फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल में खातीन भी आती हैं, खास तौर पे बच्चे बड़ा इसमें ना जो है वो आगे होते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो बड़ी ईद है।
उनके लिए तो बकरा जो है उनकी जान होती है, और जिसके पैसे लग रहे होते हैं दूसरा वो ये तो कहता है आपने भाई हमें बताया है इमरान के मंडियां जो है वो लगाई गई है, गैर कानूनी मंडियों के खिलाफ भी ज़िले इंतजामिया एक्शन में हमें नजर आ रही है, इस हवाले से भी बताइए कहाँ एक्शन लिया देखिए जा रहा है। मुनीबा चूंकि 7 मंडियां लगी हैं, हाँ 7 जी मंडियों के रेडियस जो है वो दूर दूर हैं, जी और जब दूर दूर होते हैं तो जो आड़ती होता है वो फिर जारी बात है मंडी में कोई ना आए तो आड़ती फिर बाहर का रुख करता है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वाकई में गैर कानूनी मंडियां जो हैं उनका बसेरा है, मगर उसके खिलाफ जो है जिले इंतजामिया का बेकायदा तौर पर क्रैकडाउन है। मगर हमें अफसोस होता है कि क्रैकडाउन होता है, जानवर को जब्त किया जाता है, उनको सरकारी मंडी में छोड़ा जाता है, टाइम वेस्टेज हो रहा होता है, यानी कि सारा टाइम वेस्ट है। कुछ आरती नहीं भी मानते, उनके ऊपर पर्चा हो जाता है, फिर उनकी ईद खराब हो जाती है, फिर सारी बातें पर्चे के बाद आपको सारे मसाइल पता ही हैं। तो ये एक टाइम वेस्टेज है कि अगर गैर कानूनी मंडियां लग जाती हैं तो क्यों लगी, इसकी वजह यही थी कि 7 मंडियां जो लगाई गई हैं उनका रेडियस दूर दूर है, यानी कि वागे से शुरू हो तो सगियां तक 6 मंडियां हैं, और सगियां से शाहपुर कांजरा के दरमियान कोई मंडी नहीं है, यानी कि इस दरमियान में 45 से 50 किलोमीटर का रेडियस जो है उस दरमियान में लोग जो हैं वो कहाँ पे जाएंगे, यहाँ तो शाहपुर कांजरा जाएंगे या सगियां जाएंगे, और जो सगियां से लेकर वाका तक जो है वहाँ पे 6 मंडियां हैं, और आखिरी मंडी जो है वो शाहपुर कांजरा। तो इस रेडियस में काफी ज्यादा गैर कानूनी मंडियां लग जाती हैं और पता भी नहीं चलता ये कहाँ कहाँ भागेंगी, कहाँ कहाँ से बकरे उठाकर सरकारी मंडियों के अंदर जो है तजवीज़ करदा मंडियों के अंदर जो है वो भिजवाएंगे। मगर ये आंख में चोली जारी है, रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का भी ये कहना है और कमिश्नर लाहौर का भी ये कहना है कि तजवीज़ करदा मंडियाँ जो है उनके अंदर जो है व्यापारी जाएँ, बाहर जो गैर कानूनी मवेशी मंडियों में ना जाएँ। जो प्लाट्स हैं, खाली प्लाट्स जो हैं उनको साफ करना पड़ता है। गैर कानूनी मंडियाँ जितनी भी शहर लाहौर में खास तौर पर लगाई गई हैं, जगह जगह आप भी देख रहे होंगे, आप भी विटनेस कर रहे होंगे, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल होती है ख़ासतौर पर शहरियों को। आपकी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, सड़कें ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, रश बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर। तो उसकी वजह से इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जो ज़िले इंतज़ामिया है वो गैर कानूनी मंडियों के ख़िलाफ़ इन एक्शन है और उनको वहाँ से उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो मंडियाँ थी उसकी सूरत हाल भी हमने जानी और इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद थे, हमें तमाम तो सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। इमरान, आपका बेहद शुक्रिया। अब कुछ रुख कर लेते हैं महंगाई के हवाले से। ये तो हमने कुर्बानी के जानवर के हवाले से बात कर ली है कि वहाँ पर भी महंगाई का राज है। तो अगर हम बात कर लें कि जनाब सब्जियां और बाकी सब्ज़ मसाला जात और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि कल हमने देखा है कि जनाब पंजाब का बजट भी पेश कर दिया गया है और उसके बाद के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या आएंगे, कौन कौन सी चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए अब्दुल कादिर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। उनकी तरफ चलते हैं। अब्दुल कादिर, अब बजट पेश कर दिया गया है, अब हमें बताइए कि बजट के बाद अब किस किस चीज़ के ऊपर टैक्स लगने वाला है और कौन कौन सी चीज़ें मज़ीद महंगी होने वाली है। बिल्कुल, जो पंजाब का बजट पेश किया गया है तो जो सूबाई हुकूमत है उसकी जानिब से टैक्सेस हैं उसकी सर को जो है वो कोई इजाफा नहीं किया गया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। उसको सूबाई वज़ीर खजाना की जानिब से कहा गया है कि ये जो बजट है ये टैक्स बजट है। ताहम अगर बजट की बात की जाए जो कबल पेश किया गया था तो उसके अंदर टैक्स भरमार जो है वो दिखाई देती है और यही वजह है कि अब 1 जुलाई के बाद जो है वो अशिया जो हमारी हम इस्तेमाल करते हैं तो में इजाफा होगा, क्योंकि जो माली साल 2024 का बजट है वो आइंदा माली साल यानी कि 1 जुलाई से नाफिज होगा ईमान के बाद। तो सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात की जाए, जो पेट्रोलियम बेची है उसमें 30 रुपये तक का इजाफा किया गया। ये भी टैक्स पेट्रोल के ऊपर 60 रुपये से वज़ीर खजाना की जानिब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वादे कर दिया कि इजाफा करके 80 रुपये पर लीटर कर दिया जाएगा, यानी कि 80 रुपये पर सेविंग टैक्स शहरियों को अदा करना पड़ेगा। इससे न सिर्फ जो है लोगों को महंगा पेट्रोल मिलेगा बल्कि उसके साथ साथ महंगा पेट्रोल और डीजल जो है वो महंगा होगा। और ये अवामी पेट्रोल से समझा जाता है, जिससे किरायों में इजाफा हो जाता है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या गुड ट्रांसपोर्ट। अगर गुड ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा होगा तो डेफिनेटली खेतों से मंडियों तक आने वाली सब्जियाँ
इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। मोबाइल फोन से भी जो है मुतासर होने का खतरा है। ये बताया ये भी जो है ना वो कहा गया है कि मोबाइल पर जो टैक्स है तो बढ़ाया जा रहा है और 18% जो है उसे टैक्स दिया गया है, जो कि $500 से सस्ता जो मोबाइल है, जबकि $500 से जो महंगा मोबाइल है जिसे लग्जरी मोबाइल भी कहा जाता है उसमें जो टैक्स की शरह जो है वो 25% कर दी गई है। इसके साथ साथ जो है कीमत की बोरी भी जो है वो ₹100 तक महंगी कर दी गई है। पर केजी जो पहले टैक्स दिया जाता था ₹1, अब पर केजी टैक्स जो है वो ₹2 कर दिया गया और 50 केजी होता है और उसके साथ में ₹100 तक इजाफा होगा। गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो गाड़ियों की जो टैक्सेज है उसमें मुख्तलिफ टैक्सेज जिसमें इम्पोर्ट है, सेल टैक्स है और जो महसूलात है उसकी शरह में भी जो है वो किया गया है और यही ठीक वजह है। है कि जैसे खासियत ठीक है जी, पंजाब का भी आइंदा माली साल का जो बजट है वो कल पेश कर दिया गया है और उसकी क्या सूरत हाल थी उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब्दुल कादिर मौजूद थे। अब्दुल कादिर, आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हम कुर्बानी के हवाले से। और कुर्बानी का लफ्ज़ कुर्बान से निकला है और अरबी ज़ुबान में कुर्बानी इस अमल को कहते हैं जिसके ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया जाए, ख्वा ज़िबा हो या सदका व खैरात हो। लेकिन हुर्फ़ आम में ये लफ्ज़ कुर्बानी के जानवर के ज़िबा के लिए बोला जाता है और चुनाचे कुरान करीम में भी ये लफ्ज़ जगह जगह मुस्तमिल हुआ है और अक्सर मौक़े पर कुर्बानी के जानवर का ज़िबा ही मुराद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कुर्बानी के दिन अल्लाह को कुर्बानी से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं है और क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर सींगों, बालों और कुरों के साथ लाया जाए। नीज़ ये भी फरमाया गया है कि कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ सन्नत कबूलियत हासिल कर लेता है, इसलिए तुम कुर्बानी खुश दिली से किया करो। तो आज का जो हमारा खसूसी सेगमेंट है वो भी कुर्बानी की फ़जीलत, अहमियत और इससे आगाही और याद दहानी के मुतालिक है और साथ ही साथ कि ये ईद कुर्बान है, क्योंकि कुर्बानी हमने करनी है तो इसकी क्या फ़जीलत है, इसकी क्या अहमियत है और इस पर भी हम आज बात करेंगे और इसके तकाज़े क्या हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें इसके ऊपर किस तरह की तालीमात मिलती हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब, मारूफ सीरत स्कॉलर, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। डॉक्टर साहब, आज एक तो हमने कुर्बानी के हवाले से बात करनी है, दूसरा ईद कुर्बान की फ़जीलत और जितने भी तकाज़े हैं उसके ऊपर हमने बात करनी है। सबसे पहले तो कुर्बानी के जानवर के हवाले से बात कर लेते हैं कि कुर्बानी का जानवर किस तरह हमें ख़रीदना चाहिए। घर लेकर आते हैं तो क्या एक दिन पहले ही लेकर आना चाहिए या कुछ दिन पहले लाकर उसकी कहते हैं खातिर तवाज़ो करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा उसके हिस्से जो हैं, अब जैसे छोटा जानवर है उसका तो एक ही हिस्सा होता है, बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, तो उसको किस तरह हमें करना चाहिए? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। दीन रहमत क्योंकि फितरत के करीब तरीन दीन है, इसलिए ज़िंदगी के सारे तकाज़ों में रहनुमाई और हिदायत अता करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने ये देखा कि एक सुबह नाकूस बजना शुरू हो गया। अच्छा। एक ख़ास तरह का आला था जिससे आवाज़ बरामद होती थी। तो हुजूर ये अमूमी तौर पर जब कोई ख़ास अहम वाक़या हुआ करता तो उस वक्त ये बजाया जाता। हुजूर ने असहाब से पूछा कि ये जो है इसके पीछे क्या पस मंज़र है, यानी ऐसा क्या ख़ास वाक़या है। तो सब ने खुशी से बताया कि यहाँ साल में 2 मरतबा ईद के तौर की तरह की खुशी मनाई जाती है। 2 त्यौहार मनाए जाते हैं जिनके अंदर बहुत शोर व गुगा होता है और उसके बाद जो एक तफरीह का सामान जो है वो मुहैया किया जाता है और ख़ुशी के 2 दिन जो हैं पूरे साल में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये जो नाकूस है हकीकत में यानी उस दिन के आगाज़ की अलामत है, उसका ऐलान है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आप मुस्कुराए, थोड़ी देर खामोश रहे और फिर फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें पहले साबका वक्त से ज़्यादा बेहतर जो है
2 अय्याम जो हैं वो ईद की शक्ल में अता कर दिए हैं, जिन्हें तुम त्यौहार के तौर पर, खुशी के दिन के तौर पर मनाना शुरू करो। तो उनमें से एक अज़ीमुश्शान दिन जो है वो ईद उल अज़हा का दिन है, जिसे हम ईद कुर्बान कहते हैं। और माह ज़िलहज्जा जो है इसका पहला अशरा वैसे ही बड़ा फजीलत माब है। एक तो ये हुर्मत का महीना है और पहले 10 दिन जो हैं उनकी फजीलत पे हम पिछले जुमे बड़ी तफसील से कलाम कर चुके हैं। आप ये देखें कि इसके अंदर अभी जिन अय्याम में हम हैं, अब आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर एक दिन जिसे यौम नहर कहते हैं, कुर्बानी का दिन है, उससे एक दिन पहले हज का दिन है। और उसकी हालत ये है कि हुजूर ने उसके रोज़े के बारे में हम सब जानते हैं कि बता रखा है कि जो एक रोज़ा है वो 2 साल के गुनाहों के लिए कफ़ारे के तौर पर अल्लाह के यहाँ पेश किया जाता है। और फिर उसमें एक और बात हुजूर ने फरमाया कि जो इस दिन के अंदर अपनी आँख की, कान की और ज़ुबान की हिफाजत फरमाएगा, आँख की, कान की और ज़ुबान की हिफाजत फरमाएगा, उसके लिए अल्लाह की तरफ से मुनफरिद बशारतें जो है उनका वो है। और फिर हुजूर ने फरमाया कि जो इस रात में क़यामुल लैल करेगा, ये जो आखिरी रात है, दोनों जो ईदों से पहले की रात हुआ करती है। अमूमी तौर पर हम क्योंकि बहुत रौनक में, बाज़ारों में, खरीदारी में, तैयारियों में जो है उसको ज़ाया कर देते हैं। हालांकि ये तो रुजू इल्लाह की रातें हैं, अल्लाह के साथ अपना तकर्रुब, अपनी कुर्बत कायम करने की रातें हैं। और हुजूर ने फरमाया कि इन रातों से बढ़कर अल्लाह जो है ना उसकी रहमत जोश में नहीं होती। और जितनी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि जितना अल्लाह इस एक रात में लोगों को जहन्नुम से निजात अता करता है, पूरे साल में किसी वक्त नहीं अता करता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये दिन, ये रातें, ये सारे बड़े अहम दिन हैं, सारी रातें बड़ी अहम रातें हैं। और यकीनन हज के बाद जो सबसे मारूफ तरीन अमल है इन दिनों और का, वैसे भी डॉक्टर साहब आज मनासिके हज का एहतमाम, आज जुम्मे का दिन भी और मनासिके हज भी शुरू होने वाले। जी हाँ, इस वक्त हाजी जो हैं वो अल्लाह के सफ़र पर रवाना हो चुके हैं। जिन लोगों ने इस बरस इरादा किया वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना शुरू हो गए और एक कैफियत से भरपूर आलमगीर इज्तिमा मुसलमानों का जो है वहाँ मौजूद है, जो इज्तिमाई तौर पर अपनी ज़ात की तरफ से भी और पूरी उम्मत की तरफ से अल्लाह की बारगाह में अपनी तौबा पेश करेंगे, अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार करेंगे, अल्लाह से रहमत तलब करते हुए इस्तात तलब करेंगे, मदद तलब करेंगे कि वो आइंदा खैर पर कायम रह सके। तो ये सारा बड़ा खैर पर मबनी अमल है। हज के बाद जो सबसे अजीम शान इसकी फजीलत है वो कुर्बानी है। और सरकार दो आलम ने इसकी अहमियत का अंदाज़ा, यानी आप इससे लगाएं कि हुजूर ने ये फरमाया कि जो शख्स साहिब इस्तात होने के बावजूद कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह की तरफ ना आए। आप तसव्वुर करें कि यानी ईद पढ़ना, ईद मनाना तो बहुत दूर की बात है, ईदगाह की तरफ आए भी नहीं। और फिर हुजूर ने ये फरमाया कि हमारी ईदगाह की तरफ ना। इसका मतलब ये कि साहिब इस्तात आदमी अगर जानबूझकर वसाइल होने के बावजूद कुर्बानी का एहतमाम नहीं करता तो हुजूर ने उसको मिल्लत इस्लामिया से अलग शुमार किया है। यानी इसीलिए हुजूर ने फरमाया ना कि वो हमारी ईदगाह की तरफ ना आए। तो इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि ये ज़ाहिरी तौर पर एक हमारा तहजीबी कल्चर का, हमारे समाज का यकीनन ये एक हिस्सा तो बन चुका है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर ये एक इबादत का और अल्लाह की नज़र में बहुत कदर मंजिलत रखने वाला जो अमल है उसके तौर पर है। सो जितना अजीमुशान अमल है उसी अमल की निस्बत से इसकी एहतियातें जो हैं वो भी जो है तकाजा करती हैं हमसे कि हम बहुत एहतियात के साथ इसके बारे में मामलात करें और इसको देखें। आप ये देखें ना कि एक तो ये सुन्नत इब्राहिमी है, उसके साथ साथ ये सुन्नत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और हुजूर की ज़िंदगी में तो उसका इतना एहतमाम पाया जाता है कि हुजूर की मदीने का पूरा ज़माना जो है उसमें कोई एक साल भी ऐसा नहीं है जिस साल हुजूर ने कुर्बानी न फरमाई हो। और आप ये देखें कि हुजूर एक कुर्बानी अपनी तरफ से किया करते थे और एक कुर्बानी अपनी उम्मत की तरफ से किया करते थे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज खुतबा हज्जतुल विदा पे जो आखिरी गोया ईद बनाई, बकरा ईद जो थी, उस पे सरकार ने अपनी तरफ से भी कुर्बानी दी और 100 ऊँट अपनी उम्मत की तरफ से किए। और जब आखिरी ऊँट ज़बह किया तो जनाब अली करमल्लाहु वजह करीम को बुला के कहा कि ए मेरे अमजाद, मेरे चचाजाद, क्योंकि ज़ाहिर उनके साथ हुजूर की खूनी निस्बत थी, तो हुजूर ने कहा कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ और वसीयत करता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुमने मेरी उम्मत की तरफ से अपनी कुर्बानी तो देनी ही देनी है, मेरी उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी जो है उसका एहतमाम करते रहना। चुनाचे सीरत निगार ये बताते हैं कि जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम का तवातुर के साथ उस साल से लेकर जिस साल हुजूर का विसाल हुआ, उस साल से लेकर अपनी शहादत तक हर साल आपने कम से कम 3 कुर्बानियाँ की। यानी एक कुर्बानी अपनी तरफ से, एक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और एक हुजूर की जमी उम्मत जो है उसकी तरफ से।
अच्छा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो कुर्बानी है इसका कितना अहमियत है और उसकी कितनी हैसियत है और उसके इसके अंदर जो है वो हर एक की नुमाइंदगी जो है उसका अपना एक शर्फ है। अच्छा, इसमें एक यही इसी से मुतालिक सवाल है, बहुत से लोग कहते हैं कि जो वफात पा चुके होते हैं जो लोग, क्या उनका हिस्सा डाला जा सकता है, उनके नाम पर कुर्बानी की जा सकती है कि नहीं? सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो आदमी साहिब निसाब हो जाता है, साहिब निसाब का मतलब ये कि जिसके पास अपनी बुनियादी ज़रूरतों के बाद इतना पैसा मौजूद हो कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। ज़कात के लिए सारा साल साहिब निसाब होना ज़रूरी होता है। अच्छा। और कुर्बानी की वाजिब होने के लिए जो कुर्बानी की सुबह है, यानी ईद की सुबह फजर की नमाज के वक्त आपको साहिब निसाब होना चाहिए। यानी अगर आप उस एक दिन भी साहिब निसाब है तो आपके ऊपर जो है वो कुर्बानी वाजिब है। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जब भी कुर्बानी देना चाह रहे हो तो जो आदमी घर के अंदर बरसरे रोज़गार है, जिसके वसाइल हैं, जो हकीकी मानों में जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है, जो साहिब निसाब है खुद, सबसे पहली कुर्बानी उसकी तरफ से दी जानी चाहिए क्योंकि वाजिब कुर्बानी है। उसके बाद जो आपके जिंदा लोग आपके साथ मौजूद हैं आपके घर के अंदर, मसलन आपके बच्चे हैं, वो ज़ाहिरी तौर पर कमा नहीं रहे, अक्सर औकात जो ख़वातीन खाना है वो कमा नहीं रही होती हैं, लेकिन वो घर के अंदर मौजूद होती हैं। आपके बुजुर्ग जिंदा वालिदैन जो ज़ाहिरी तौर पर कारोबार से मुंसलिक नहीं होते या उनका कोई बराह रास्त सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, तो अपनी वाजिब कुर्बानी के बाद अफजल अमल ये है कि जो जिंदा लोग हैं उनकी तरफ से कुर्बानी पेश की जाए। अच्छा, अगर वो तरतीब भी आप कायम कर चुके हैं, यानी उनकी तरफ से भी कुर्बानी वो खुद दे चुके हैं या आपने मुस्ताहब कुर्बानी के तौर पर उनकी कुर्बानी दे दी है, तो फिर अब जो आपके मरहूमीन हैं बिल्कुल आप उनकी तरफ से भी उनके नाम से मंसूब करके भी आप कुर्बानी दे सकते हैं और उस पर भी यकीनन 2 अजर आपको मिलता है। यानी एक उनके साथ उसने सलूक का, उनके हक को अदा करने के हवाले से, और एक ज़ाहिर अल्लाह के यहाँ कुर्बानी जो है उसको पेश करने के हवाले से, तो ये बिल्कुल दिया जा सकता है, इसमें कोई वो जो है ना कर्फ्यू नहीं। लेकिन अगेन दोबारा से मैं इसको वजात कर दूं कि पहले वाजिब आदमी जो है उसकी तरफ से की जाए। हमारे अमूमन ये होता है कि एक आदमी जो है वो बरसरे रोज़गार होता है और वो ये कहता है क्योंकि चंद दिन पहले वालिदैन में से किसी की वफात हुई होती है या कोई बच्चा फौत होता है, तो वो क्या कहते हैं कि फौरन वो अपनी कुर्बानी करने की बजाय वो कहते हैं जी वालिद साहब की तरफ से कुर्बानी है, वालिदा की तरफ से। भाई उनकी कुर्बानी मुस्तहब कुर्बानी शुमार होगी, आप पर कुर्बानी वाजिब है, इसलिए पहले अपनी कुर्बानी का एहतमाम करें, उसके बाद अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुंजाइश अता करे तो बिल तमाम अपने जो मरहूमीन है उनके लिए कुर्बानी का बंदोबस्त मतलब पहले जो ऑलरेडी जिंदा लोग हैं पहले उनकी कुर्बानी का एहतमाम करना चाहिए। अच्छा, दूसरा जिस तरह हमने बात की कि जो बकरा होता है उसमें तो एक ही हिस्सा पड़ता है, अब बड़ा जो जानवर होता है उसमें 7 हिस्से पड़ते हैं, तो उसको किस तरह कैटेगराइज किया जाएगा? कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अनाम के अंदर हमें रहनुमाई अता फरमा दी है कि 4 जानवर जो है ना वो अल्लाह के यहाँ कुर्बानी की निस्बत से पसंदीदा हैं। अच्छा। उनमें सबसे पहले जो है वो ऊँट है, सही, फिर गाय है जी, फिर बकरी है और फिर भेड़ है। और ये 4 जो हैं इनकी 8 असनाफ बन जाती हैं, यानी इनका नर और मादा दोनों जो हैं, यानी बकरा और बकरी, इसी तरह दुम्बा और उसकी ये करके टोटल 8 अकसाम है जिनकी कुर्बानी दी जा सकती है। अच्छा, क्या बकरी की भी दी जा सकती है? जी बिल्कुल दी जा सकती है, इसलिए मैंने ये बात बयान की कि लोग ये समझते हैं कि सिर्फ शायद नर जानवर जो है उसकी कुर्बानी होती है। ये 8 असनाफ जो हैं, यानी 4 बुनियादी असनाफ मैंने बयान कर दी, ऊँट का नर और मादा, गाय का नर और मादा, यानी जिसमें बैल और गाय आ जाता है, इसी तरह बकरा और बकरी उसका नर और मादा। ये बहुत ज्यादा इसमें मिसकंसेप्शन जो है हमारे मुआशरे में पाई जाती है कि सिर्फ नर की ही कुर्बानी दी जाती है। दुम्बा और मेंढा जो है उसका भी नर और मादा दोनों की कुर्बानी दी जा सकती है। उम्मत के अंदर एक तबका ऐसा भी है जो भैंस है उसे गाय पर ताबीर करता है कि उसकी फैमिली में से है, इसलिए इसकी भी कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन बिल एहतमाम क्योंकि कुरान हकीम की जो 4 बुनियादी हिदायत हैं या कह लें रहनुमाई के एक ज़राए हैं, उनसे क्योंकि इन 4 जानवरों के बारे में पता चलता है, तो इनके बारे में पूरी उम्मत में कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता। सबका अल्हम्दुलिल्लाह इस पर इत्तफाक है कि इन 4 की कुर्बानी दी जा सकती है। और जब जिन मुआशरों में ये 4 तरह के जानवर अवेलेबल हों, मेरी ज़ाती दानिश में इन ही में से किसी को इख्तियार करना चाहिए, इन्हीं के बारे में ही। ये तो उन लोगों के लिए है ना कि जहाँ बिल्कुल कोई और जानवर मैसर ना हो, तो फिर आप भैंस की कुर्बानी की तरफ सोचें। उससे पहले जब ये सारी चीज़ें मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं तो फिर इनमें से किसी का इंतखाब करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बकरा है और मेंढा है यानी भेड़ जो है, इन दोनों की कुर्बानी, एक जानवर की कुर्बानी एक कुर्बानी के तौर पर होती है, एक वाजिब कुर्बानी शुमार की जाती है या मुस्तहब कुर्बानी मतलब एक फर्द के बराबर, एक फर्द की तरफ से एक कुर्बानी शुमार होगी। लेकिन जो गाय है और जो ऊँट है उसके अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए आसानी पैदा की।
हुजूर से पहले की जो साबका अक़वाम थी उनमें जहाँ कहीं कुर्बानी का तस्वुर पाया जाता है वहाँ जानवर छोटा होता या बड़ा होता, अच्छा। उन सब में एक की कुर्बानी एक ही तस्वुर की जाती थी। अच्छा। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की निस्बत से हम तक आसानी पहुँची कि जो आपका बड़ा जानवर है यानी गाय और ऊँट, हाँ। इन दोनों की जो कुर्बानियाँ उनकी भी 7 हिस्से होंगे, गोया 7 लोग उस एक जानवर के अंदर अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि बहुत से लोग कहते हैं जी कुर्बानी जो है ना वो पहले दिन ही करनी चाहिए, दूसरा या तीसरे दिन नहीं करनी चाहिए क्योंकि पहले दिन ईद होती है, तो वाकई ऐसा है? जी, आप ये समझें कि कुर्बानी का तस्वुर ये है कि नमाज ईद पढ़ने के फ़ौरन बाद से कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाता है। ठीक है। और जो अय्याम तशरीक कहलाते हैं, वो जो 3 दिन जिनके अंदर बावाज़े बुलंद तकबीरात पढ़ी जाती हैं, जी जी, उन 3 दिनों का मतलब क्या है? ईद वाले दिन नमाज फजर से लेकर और तीसरे दिन की असर की नमाज तक, यानी मगरिब की नमाज से पहले पहले, जब तक असर की नमाज का वक्त है, यानी मगरिब की अजान से पहले पहले तक का जो वक्त है, गोया ये जो 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में किसी वक्त भी कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन अव्वल वक्त में, जितना करीब तर वक्त में कुर्बानी की जाए, उसकी फजीलत जो है, उसकी अहमियत, उसका सवाब, उसकी ज़्यादा अल्लाह से उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन तीनों दिनों में कुर्बानी हो सकती है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जब इजाज़त अता कर दी है और एक टाइम फ्रेम अता कर दिया है, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा तफसील और बारीकी में नहीं जाना चाहिए। इस वजह से कुर्बानी जो है ना उसे तर्क नहीं करना चाहिए कि आज पहला दिन गुजर गया है और मैं कुर्बानी नहीं कर पाया, लिहाजा अब अगले बरस पे, यानी 1 साल की महरूमी की तरफ जाने से बेहतर है कि जो अल्लाह ने एक वक्त, अल्लाह के रसूल ने एक वक्त मुतय्यन कर दी है, उस वक्त से, उस अपॉर्चुनिटी से, उस मौके से फ़ायदा उस रियायत से फ़ायदा उठाया जाए और इन 3 दिनों के अंदर कुर्बानी ही की जाए। अच्छा, अब ईद कुर्बान पे आ जाते हैं। कुर्बानी के मामलात हमारे पूरे हो गए। ईद कुर्बान किस तरह हमने मनानी है, क्या करना है, किस तरह नहीं करना है, किन चीज़ों से इज्तनाब करना है? ईद कुर्बान जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक दर्जे पे खुशी के इजहार का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, खुशी मनानी चाहिए। लेकिन जिस तरह इस दीन ने हमें दुख के इजहार के करीने और सलीके अता किए हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें खुशी के इजहार के तरीके और करीने सलीके भी अता किए हैं। सो किसी भी अंदाज में खुशी के इजहार के वक्त आपका कोई अमल ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आपका तकब्बुर ज़ाहिर हो रहा हो। सबसे पहली बात, हमारा कोई अमल ऐसा जिससे इस अंदाज का फ़ख्र ज़ाहिर हो रहा हो कि हमें गोया दूसरों पर बरतरी हासिल है, वसाइल के एतबार से, सहूलियात के एतबार से, असबाब के एतबार से, तो सबसे पहले तो हमने ये नहीं करना। और इसकी ज़ाहिरी अलामत क्या होती है? इसका मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी में ईद के नाम पर असराफ नहीं करना है। आप तसव्वुर करें ना कि ऐसे लोग भी हैं जो इस एक ईद के ऊपर आप देखें कि 15-15 जोड़े जो हैं वो कपड़ों के बना रहे होते हैं, हालांकि उन्हें पता होता है कि वो ईद की कैफियत के बहुत बाद, अगर वो हर घंटे बाद भी तब्दील करें तो शायद वो नहीं हो सकते। जबकि उसी मुआशरे के अंदर हमारे गिरदो पेश में, हत्ता कि हमारे रिश्तेदारों में, हमारे महल्लेदारों में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जिन्होंने साल भर कोई नया जोड़ा नहीं पहना होता। तो हमें इस अंदाज का खुशी का इजहार नहीं करना कि जिससे हमारा किब्र साबित हो रहा हो और फिर एक दर्जा आगे बढ़ के हमारा वो तकब्बुर, हमारा वो एहसास तफाखुर, हमारी बर्तरी किसी की दिल आज़ारी का ज़रिया बन रही हो, किसी के लिए इस दिन को उदास करने का ज़रिया बन रही हो। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब है कि उनसे किसी ने पूछा कि आप आम दिनों में बहुत आला पोशाक पहनते हैं और ईद वाले दिन आपकी पोशाक अच्छी होती है, साफ़ सुथरी होती है, नई होती है, लेकिन बहुत कीमती नहीं होती, इसका सबब क्या है? तो आपने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी आला पोशाक जो ज़ाहिरी तौर पर मेरी खुशी का ज़रिया बन रही है, उसे देखकर किसी के दिल में उदासी ना पैदा हो कि उसके पास आज ईद के दिन इतना अच्छा लिबास मौजूद नहीं, इसलिए मैं दरमियाने दर्जे का जो लिबास पहनता हूँ। हुजूर ने नए लिबास को पसंद फरमाया है। अगर इस्तिताअत मौजूद हो तो मुनासिब कीमत के साथ जो मुनासिब यानी ख़र्च करके नया लिबास उसका एहतमाम करना चाहिए। अगर वो मौजूद नहीं है तो कतई तौर पर दिल मैला नहीं करना, अपने आप को उदासी की सुपुर्द नहीं करना है। जो आपके पास बेहतरीन पहले से लिबास मैसर है उसी को धोएं और उजला होना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से हम तक ये बात पहुँचती है कि जो बंदा कुर्बानगाह की तरफ आए, ईदगाह की तरफ आए, यानी ईद वाले दिन घर से निकले, उसका लिबास उजला होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसे खुशबू का एहतमाम करना चाहिए। उसके लिए नया लिबास होना शर्त नहीं है। बाद लोगों के जहन में ये बात भी आ जाती है कि शायद नया लिबास ना हो तो शायद हमें जो है ना, हमको ईदगाह में हमारे जाने की जो है ना वो इजाज़त नहीं है। आप किसी भी तरह का जो साफ़ सुथरा पाकीज़ा लिबास है और आपका मुनासिब लिबास है, उसके साथ आप
ईद भी पढ़ सकते हैं, ईद का दिन भी गुजार सकते हैं, और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यहाँ पसंदीदा अमल है। हाँ, अगर आपके पास इस्तिताअत मौजूद है तो फिर यकीनन आप अच्छे लिबास का एहतमाम करें, अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए भी जहाँ आप खुशियों का एहतमाम करें वहाँ ये बिल्कुल, क्योंकि आखिरी अय्याम है, इनमें तैयारियां उरूज पर हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बारे में भी बड़ी यानी एहतमाम के साथ सोचना चाहिए कि जहाँ हमने अपने घर के अफराद की खुशियों का ख्याल रखना है, वहाँ हमारे गिरदो पेश जो लोग हैं उनका भी, और बिलखुसूस अपने कराबतदारों का, अपने वो रिश्तेदार जिनकी वज़ादारी उन्हें अपनी ज़रूरत आपके सामने पेश करने से रोकती है, उनका एहतमाम करना है। इसी तरह कुर्बानी के जानवर के और गोश्त के हवाले से भी हमें इस चीज़ समझनी चाहिए कि वो लोग जिन्हें अल्लाह ने इस्तिताअत दी है कि वो कुर्बानी करें, यकीनन उन्हें कुर्बानी करनी चाहिए, और अव्वल वक्त में कुर्बानी करने के साथ एक नीयत ये भी होनी चाहिए कि मैं इसलिए कुर्बानी में जल्दी कर रहा हूँ कि वो घराने जहाँ कुर्बानी का एहतमाम नहीं है उनके बच्चों को ये एहसास ना हो कि उनके यहाँ कुर्बानी नहीं की गई और देर से गोश्त पहुँच रहा है। अपने घर की गोश्त की तकसीम बेशक बाद में कर लें, उन लोगों तक पहले गोश्त पहुँचाएं जिन लोगों के यहाँ अमूमी तौर पर आम हालात में, आम दिनों में भी गोश्त कम पहुंचता है। एक बात, दूसरा, हमारे यहाँ एक कल्चर बन गया है कि हमने कुर्बानी को नमूदो नुमाइश का एक जरिया बना लिया और बहुत महंगे जानवर जो है ना वो करना शुरू कर दिए। शो ऑफ का आलम तो ये है कि अब बाकायदा उनकी, वो जिसके लिए एक अंग्रेजी में टर्म इस्तेमाल होती है ना, कैट वॉक, अब वो जानवरों की बाकायदा एक नुमाइश लगाई जाती है, उनको गुजारा जाता है, सोशल मीडिया पे डाली जा रही होती है। जी हाँ, एक खास दर्जे तक बच्चों को उसके साथ इस कुर्बानी के अमल से जोड़ने के लिए तरबियत और माहौल फराम करना, यहाँ तक तो ये बात ठीक है, लेकिन अगेन वही बात कि इसके अंदर वो असराफ का पहलू, खुदनुमाई का पहलू और वो लोगों पर अपनी बर्तरी साबित करने का पहलू जो है ना, उससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी जो है उसके बारे में अल्लाह ने खुद कुरान हकीम में हिदायत दे दी कि ये जो आप इस ज़बिया के अमल में पढ़ते हो, अल्लाह को तो ना गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है, उसे तो आपकी नीयतें पहुँचती हैं। सो कुर्बानी करते वक्त जो पहला तकाजा है ना रिज़्क़े हलाल के होने के बाद, मैं ये समझता हूँ वो ये है कि आपकी नीयत जो है उसके अंदर सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना हो, लोगों को मुतासिर करना ना हो। सो एक तो ये है। दूसरा, फिर हमारे यहाँ अमूमी तौर पर एक दौड़ लगी हुई है महंगा जानवर खरीदने के लिए, यानी आप खूबसूरत जानवर खरीदें, अल्लाह के रसूल को पसंद था, हुजूर एहतमाम फरमाते और ज़िकात से हुजूर एहतमाम फरमाते, पहले से जानवर ख़रीदने के लिए तरगीब देते ताकि उसकी आपके अफराद खाना के साथ एक उनसीयत कायम हो। लेकिन ज़ाहिर है शहरों के अंदर और बहुत सारे मकामात पर अब उसका एहतमाम घरों में नहीं किया जा सकता, तो उससे अगर मुशक्क़त और कराहत हो तो फिर बेशक आखिरी दिनों में ही ख़रीदा जाए, तब भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत महंगा जानवर ख़रीदा जाता है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत महंगा जानवर ख़रीदने की बजाय औसत कीमत का, एवरेज कीमत का जो है एक से ज़ायद जानवर खरीद लिए जाएं ताकि ज़्यादा लोगों तक उसका गोश्त पहुंच सके, उसके समरात पहुंच सके। हम क्योंकि अपने इलाके में, मोहल्ले में, शहर में बर्तरी के लिए बड़ा जानवर खरीद रहे होते हैं, महंगा खरीद रहे होते हैं, वो अल्लाह के यहाँ शायद इतना मकबूल नहीं है जितना आपने इस नीयत से ज्यादा जानवर खरीद लिए कि ज्यादा लोगों तक उसका जो है वो फैज़ जाए और उसका फायदा भी हो। यहाँ एक सवाल बड़ा और अहम है, लोग हम अक्सर ये पूछते हैं कि जी ये जो पैसे हम कुर्बानी पे खर्च कर रहे हैं, ये किसी की बच्ची की शादी करवा दें, किसी को बीमारी का इलाज करवा दें, किसी का ऑपरेशन करवा दें। एक बात हमें समझनी चाहिए, 365 में से 362 दिन आपके पास ये सारे काम करने के लिए होते हैं। यकीनन करें, और ईद के इन 3 दिनों में भी अगर आपके पास कुर्बानी के बाद इजाफी रकम है तो आप बेशक करें। लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि कुर्बानी के दिन अल्लाह की नजर में बंदे की तरफ से जानवर के ज़बीये से बढ़कर कोई नेक अमल कबूल नहीं किया जाता। तो ये उस दिन का सबसे अजीम अमल है, इसलिए इसको भी इख्तियार करें। इसके बाद वसाइल हों तो फिर बेशक आप बाकी मामलात को भी आप कर सकते हैं। जारी रखें। अच्छा, ये तो ईद कुर्बान के हवाले से और कुर्बानी के जानवर से वजीफा जो आज का हमें आपने बताना है वो है कि मुनासिब रिश्तों के लिए वजीफा क्या होना चाहिए। मुनासिब रिश्तों के बारे में कमो बेश हर घराने के अंदर जो है वो एक सवाल पाया जाता है और एक बेचैनी पाई जाती है। अल्लाह ताला जो है बेहतर असबाब पैदा फरमाए। और सबसे पहले तो हमें ये यकीन रखना चाहिए कि जिस वक्त अल्लाह के यहाँ मकसूम है, तयशुदा है, लिखा हुआ है, उस वक्त दुनिया की कोई, जैसे सारी कुव्वतें मिलके किसी एक उसको पूरा नहीं कर पा रही होती ना, एक रिश्ते के सबब पैदा नहीं हो रहे होते, इसी तरह जब अल्लाह का फरमान आ जाता है तो कोई उसमें रुकावट पैदा नहीं कर सकता। सबसे पहले तो इस बात गुमानी को अपने दिल से निकालना चाहिए कि उसने रिश्ता रोक दिया, उसने बंद कर दिया। कोई किसी का रिश्ता ना रोक सकता है ना बंद कर सकता है। सादा सा नुस्खा है, दुरूद पाक पढ़ें, बावजू रहें, वालिदैन के हुकूक पूरे करें, अपने गिरदो नवा के हुकूक पूरे करें, और वो बच्चियाँ जिनके रिश्तों के बारे में आपकी नीयत इरादा हो उन्हें
एक दिन सूरह मरियम और एक दिन सूरह यूसुफ जो है 2 रकात नमाज मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात नफल पढ़ने के बाद एक दिन सूरह मरियम पढ़ें और एक दिन सूरह यूसुफ पढ़ें। ठीक है। और 12 दिन तक ये अमल करें, रोज़ाना अल्लाह की बारगाह में दुआ पेश करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत फरमाएगा। और वालदैन भी अगर चाहें और बिलखुसूस वालदा चाहे तो वो भी इस अमल को अपनी बेटियों की तरफ से कर सकते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर पी तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।